जमा करवाता है। नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम हैं सिंघिया के कलाली चौक पर और सिंघिया से एक रास्ता निकलते हैं वन वे, जो कि बल्हा होते हुए मसान खून होते हुए सती घाट के हाईवे से स्टेट हाईवे 56 से जुड़ती है। तो चलिए इस रूट से होते हुए चलते हैं, क्योंकि हम लेने आए थे दवाई और दवाई ले चुके हैं। ये रहा है होम्योपैथ की दुकान और चलिए इधर से थोड़े दूर तक स्टेट हाईवे वाला लुक है, मतलब चौड़ीकरण स्टेट हाईवे वाला है, बाकी वन वे ही रूट है। कहते हैं ना कि साथ का असर पड़ता है, तो कलाली चौक का असर इस इलाके में भी पड़ा है। तो बहुत दूर तक कह सकते हैं कि ये जो रूट है बाज़ार का रूप ले ली है। और हमने इस बार मोबाइल को कुछ इस तरह से माउंट किया है कि हमें परेशानी नहीं हो रही है, मतलब कि किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। हमें भली भांति पता चल रहा है कि हमारा मोबाइल किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है। ये जितने भी आप एरिया लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये सभी सरकारी मतलब कार्यालय हैं या फिर सरकार से संबंधित चीज़ें होती हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको इस रूट में तो लिए जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि इस रूट में कहाँ पे क्या है और गांव की कैसी स्थिति है, लेकिन गांव का नाम हमें भली भांति नहीं पता है। तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप चलाते हैं वहाँ पे शेयर अवश्य कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करिए, ताकि इस तरह अपडेट से, इसी तरह के अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहा करें। इस रूट में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्लोली देखिए यहाँ पे भी एक TVS राइडर है अपना, यही बाइक अपना भी है, हालांकि अपना रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन, येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे लगता है कि चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे है एक डिपो मोहन इंटरप्राइजेज। देखिए आप कोई भी चीज़ ले लें, अगर आप क्वालिटी वाला मतलब इमेज नहीं रखते हैं तो आपके पास कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, वो भी आपकी तरह ही इमेज बना लेती है। जैसा कि आपने सामने देखा TVS राइडर की कुछ इस तरह से हालत बनी हुई थी, वो राइडर नाम उसके ऊपर कलंक जैसा लग रहा था। अब मेरा ही देखिए, कहीं पे भी आपको गंदा नहीं दिखेगा, चकाचक। अगर राइडर में आत्मा होती तो वो खुश हो जाती कि सही जगह पे गए हैं हम, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पहचान आपके चीज़ों से भी होती है। पैकरा देखिए साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं कि इस वक्त हम लोग पैकरा से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी गांव के नाम जान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं, यहाँ पे राइट साइड में एक ट्रैक्टर का शोरूम है, ये देखिए सोनालिका का, सोनू ट्रैक्टर्स, देखा आपने। और यहाँ से एक रोड निकलती है, कहाँ जाती है मुझे पता तो नहीं है, विष्णुपुर डीहा जाती है, कह सकते हैं डीहा, विष्णुपुर डीहा चौक। यहाँ पे CSB ब्रांच है SBI का। यहाँ से रोड देखिए कुछ जेड टाइप का है। तो ये साइन बोर्ड, आप एक चीज़ बताएं, गांव में क्या होता है कि जो सड़क के साइड में स्पीड लिमिट हो, साइन बोर्ड हो, गांव का नाम हो, उसे मिटा के इस तरह से मतलब मिटा दिया जाता है कि वो कुछ और ही इंडिकेट करने लगता है। आप एक बार गौर करिएगा, जहाँ भी साइन बोर्ड रहा करता है वहाँ पे साइन बोर्ड पर कुछ गांव के लिच्चर बच्चे होते हैं जो उसका मीनिंग ही बदल देते हैं। जैसे कि अब किसी गांव का नाम कछुआ है तो कुछ इस तरह से लिख देगा कि कच्छा, मतलब ऐसा कुछ महसूस होगा आपको देख के। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक डिपो है और इस इलाके में कई सारी चिमनी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मली किसी रूट में एक के अलावा महज 2 से ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन इस रूट में आपको बहुत सारी चिमनी देखने को मिलेंगे। देखिए ईंट भट्ठी को चिमनी कहते हैं, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। अब तो ऐसा समय आ गया है कि अब जो है ईंट, लाल ईंट, जिसे मिट्टी से जो ईंट बनती है पकाने के बाद वो लाल रूप धारण करती है, वह ईंट अब धीरे धीरे बिहार सरकार बैन करने जा रही है। उसके जगह पर जो है फ्लाई ऐश यानी कि राख से बनी ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले समय में। सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया। हालांकि जिन्होंने पहले ऑलरेडी मतलब इस तरह के व्यवस्थाएं कर रखी हैं और ईंटें बना रहे हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जो है नया वाला बनेगा नहीं, नए वाले को लाइसेंस सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक
ईंट भट्टी है, आगे भी आपको दिखाते हैं, और भी कई सारे ईंट भट्टियाँ हैं। अब जो है एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है उसके 300 किलोमीटर के दायरे में बिहार में कोई भी नया इस तरह का जो है चिमनी भट्टी नहीं बनेगा, सरकार का ऐसा कहना है। अब सरकार उन्हें लाइसेंस नहीं देगी, लेकिन जिन्होंने भी पहले से काम कर रहे हैं, जो भी पहले से काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सरकार जो है राख से बनने वाली ईंट, जिसमें कोयले का जो राख होता है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक रास्ता निकलती है शॉर्टकट, कोयले का जो राख होता है उसके और सीमेंट के हल्का मिश्रण से जो ईंट बनती है, वह ईंट 1 रुपये प्रति पीस बजट में बनती है, लेकिन 3 रुपये 4 रुपये पीस बिकती है। मुझे लगता है जहाँ तक हमने सुना है उसकी मजबूती इसके बराबर ही होती है, मतलब क्वालिटी सेम ही होती है। अब कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है और छोटे स्तर पर शुरू करना चाहता है तो 2 लाख से शुरू हो जाती है, तो उसमें आप लिमिट मात्रा में जो है ईंटें बना सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बड़े स्तर पर हो इस तरह के काम, तो आप 10 लाख रुपए तक काम कर सकते हैं और मल्टीपल मशीन ले सकते हैं, एक बार में 1000 ईंटें बना सकते हैं। और वह ईंटें जो है आग के भरोसे नहीं रहती हैं, वह धूप में भी सूख जाती हैं, और धीरे धीरे जो है सरकार उसी को बढ़ावा दे रही है। और अगर आप इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो सरकार उसमें आपका सहयोग भी करेगी। अगर किसी चीज़ की अनुदान की ज़रूरत है तो सरकार उस यंत्र पे अनुदान भी देती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि कृषि संयंत्र, अभी हम किस चौक से गुजर रहे हैं मुझे पता तो नहीं है, लेकिन साइन बोर्ड कहीं होगा तो हम बताएंगे। कौन गाँव छे वो पता छो? हैं 12 चौक। हाँ, तो फाइनली दोस्तों इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं 12 चौक से। अब देखिए साइन बोर्ड रहता है तो उस पर पता भी चलता है, लेकिन साइन बोर्ड है नहीं तो पता कैसे चलेगा। और एक चीज़ हमने इस रूट में और देखी है, सड़क तो अच्छी है ही, लेकिन गांव भी डिस्टेंस में है। मतलब एक गांव जब ख़त्म होता है तो दूसरा गांव तुरंत नहीं आता है, एक समय के बाद ही आता है। और इस इलाके में मनजरा जो काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब हर इलाके में एक सीज़न के जो भी फसल होते हैं वो एक समान नहीं होते, सब जगह पे आपको बराबर दिखेंगे नहीं, सब जगह पे अलग अलग रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे रोड बन रही है और किस गांव जा रही मुझे पता नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही है। इस इलाके में भी मुझे लगता है कि धान कम और मनजरा मूंग ज़्यादा हुआ है। देखिए हर पॉल पर जो है धूम्रपान वर्जित है, और ऐसा करते हुए कहीं पे भी आप देखें तो कॉल कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉल करता भी होगा, क्योंकि कोई भी करेगा तो कोई नहीं चाहेगा कि अपने गांव के बारे में किसी को बताएं, क्योंकि है तो वो भी एक समाज का हिस्सा ही। यहाँ से जो बहुत बड़ा ट्रक निकल रहा है, दरअसल जब हम राशन लेते हैं और अरवा चावल एक छोटे स्तर पर टेम्पू वाले से बदलवाते हैं तो इसी गोडाउन पे आके जमा करवाता है। ये वाला, ये देखिए टेम्पू वाला भी खड़ा है। यहाँ पे देखिए एक फर्नीचर हाउस है जो कि मल्टीपल टाइप का प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ पे देखिए राज फर्नीचर शोरूम, एक ट्यूशन सेंटर भी है, और चलिए एक और स्कूल है, एक छोटा सा स्कूल, ये वाला शायद स्कूल ही है। होली, अब जो भी हो, नाम तो पढ़ ही नहीं पाए हम। एक बांध देखिए यहाँ से भी लेफ़्ट साइड की तरफ जाती है, उस गांव की तरफ जाती होगी। देखिए इस इलाके के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, मतलब जो सड़क पर चीज़ें दिखेंगी उसको दिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये भी गांव ख़त्म हुआ, अब एक समय के बाद ही दूसरा गांव आता है, मतलब एक निश्चित दूरी के बाद ही एक गांव आ रहा है। और इस रूट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। अगर आप कुशसर जाना चाहते हैं तो इसी रूट से आइए, सिंघिया होते हुए। आपका दूरी कम होने की वजह से समय में बचत ज़्यादा होगा।
और इस रूट में गाड़ी भी आपको देखने को ज़्यादा मिलती नहीं है। इस यहाँ पे भी देखिए फर्नीचर हाउस है एक। अब ये देखिए आगे एक और चिमनी है, ये देखे सामने आपने, एक तो हमने पहले ही देख लिया, 2 और आगे है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। और खाली रूट जब हमें मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि बाइक को मतलब थोड़ा गति में चलाएं, मतलब इतना भी गति नहीं कि मतलब कंट्रोल से बाहर हो, अपने औकात के हिसाब से चलाएं। क्योंकि जब हम गांव से गुजर रहे होते हैं तो मिनिमम बाइक की स्पीड 25-20 के आसपास ही रहती है, और वो रहनी भी चाहिए। ये तो आप किसी भी चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं। अमरजीत कौन गाँव से पता छो हैं? देखिए अमरजीत को भी इस गांव के बारे में नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, गांव आप देख लीजिए, नाम नहीं मालूम है तो उससे क्या, गांव देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस रूट के बारे में जान पाएंगे, और आगे भी कभी भी इस तरह इधर आने का मौका मिला तो आपको पहले से ही पता होगा। इस गांव में सबसे अच्छा चीज़ हमें ये देखा, यहाँ पे देखिए एक मंदिर है हनुमान जी की, और एक पोखर है, बीच में जाइट है। देखिए सामने चबूतरा, पहले एक समय था कि हर गांव में आपको एक चबूतरा मिल जाया करता है, लेकिन अब नहीं मिलता है। यहाँ पे एक बस स्टॉप भी है, जैसे यात्री शेड कहते हैं। यात्री यहाँ पे आराम कर सकते हैं, किसी यात्री बस का इंतज़ार कर सकते हैं। ये रहा अपना यात्री शेड सिंघिया, यात्री शेड सिंघिया। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें हर गांव में होनी चाहिए। और ये है मिडिल स्कूल। अब गांव का नाम मालूम नहीं है तो आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए लोग कहते गरीबी, इन लोगों को इंदिरा आवास मिलना चाहिए। एक फटकी लगाए हुए हैं और उसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे लगता है जिनके पास है उनको मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने देखा है कि उनके पास ऑलरेडी ऐसे साधन है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हीं को मिलेगा क्योंकि उनकी पहुंच है ऐसे लोगों से जो इस तरह का कार्य करवाते हैं। छोटे स्तर के लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं तो उन्हें मिलता भी नहीं है सरकारी चीज़ों का लाभ।